तो वेलकम है बच्चे। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 100% स्कोर और जो कि मैंने आपके लिए लाया है नीट जेई है ना, क्लास 12 बोर्ड, जिसमें आप 4 डालो है ना। और फोड़ने के लिए आपको सबसे पहले आपको जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 हाउ टू स्टार्ट लेक्चर 1 जैसा कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लेक्चर देखना जब आप शुरू किए हैं तो आपको लास्ट तक तो आप कंटिन्यूस बनना होगा। और एक यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे, ऑर्गेनिक यहाँ जैसा मैंने आपको टाइटल्स में लिखा है अब ऑर्गेनिक सेकंड में याद होगा संजीत सर के साथ, यानी अब ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाएगा बच्चे। आप मैं बता रहा हूँ जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, बस आप उस तरह से बस बात में चलते रहिए जैसा मैं आपको कहा। और ऑर्गेनिक नहीं समझने का कारण क्या है बच्चे, आज मैं आपको बताएंगे। आपका ऑर्गेनिक अगर क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसके पीछे का कारण है, मैं आपको एनालिसिस आज कराते हैं आपको, है ना, इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले अपने साथ कलम और कॉपी लेकर आप बैठेंगे और यहाँ जैसा मैं आपको बताया, इंडिकेट किया हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना, यही इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। हाउ टू स्टार्ट, किस तरह से हम लोग शुरू करें, कैसे शुरू किया। और मैंने आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताया। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देखिए यहाँ बच्चे आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह का ऑर्गेनिक का टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा जाता है, ये एक पहला इंपॉर्टेंस है। अब जैसे जैसे मैं बोल रहे हैं आप खुद एनालिसिस कीजिए, क्या आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको ध्यान में हैं, उस चीज़ को आपको आ रहे हैं समझ में, नहीं आ रहे तो जैसा मैं आपको बताया बस फॉलो अप करते रहिए, आपको अच्छा हो जाएगा। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट जैसा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, ये बेसिक दो चीज़ हमारे दिमाग में चलना चाहिए। और ऑर्गेनिक जब हम क्लास 12 चल रहे हैं बच्चे, तो मैंने आपको इंडिकेट कर दूं, जैसे आपने क्लास 11 का रिएक्शन कुछ पढ़ा होगा, है ना, क्लास 11 का रिएक्शन। और बच्चे यहाँ ध्यान देना, क्लास का जो 11th का रिएक्शन अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप 12th में आप स्ट्रगल करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर समझ में भी आता है तो आज आएगा कल भूल जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। आज आएगा कल भूल जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करें कि आपको एक लंबे समय तक अच्छे से बना रहे, तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्लियर पॉइंट्स में आपको बताते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। और देखिए बच्चे, यहाँ पर एक टर्म आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ ऐसा एक नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म जस्ट एक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे, डैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म ही हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। और इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में जो मैं आपके साथ डिस्कस किया, ये जो मैं आपको लिखा, क्या आपको ध्यान में है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है हाइड्रोजिनेशंस, है ना। हाइड्रोजनेशंस क्या है, लेंडलर, यहाँ बर्च रिएक्शंस भी यहाँ मेंशंस किया है। तो अब ये सारे जो टॉपिक्स है ना, मैं आपको बताएंगे ये कहाँ का है, ये सारे टॉपिक्स जो आप शुरू से आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, आप जो भी आप देख रहे हैं 11 12 है ना 13, ये सब के सब 11th के टॉपिक है। अब आप बताइए क्लास 12 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपके अगर दिमाग में नहीं होगा। और यही सब एक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, एक बेसिक सा रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है बस, और कुछ है नहीं बच्चे। और ध्यान देंगे आपको ऑर्गेनिक में दो ही चीज़ होता है, एक आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जीओसी, जो आप रेजोनेंस मैंने आपको अपलोड कर रहे हैं और देख भी रहे होंगे ना, इंडक्टिव में जो सब साथ में आपको पैरेलली चलेगा। और फिर रिएक्शन का मैंने पैटर्न, ये सब मैंने बेसिक इसलिए बताया कि इसके बिना क्लास 12 में समझना मुश्किल है। तो जो जो मैंने आपको लिखा, क्या आपको आ रहा है, यहीं पर आपका एनालिसिस कम है, यहीं पर आपको ये सारे रिएक्शन एकदम आपको टंग पे होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर मेंशंस किया है। कौन कौन, जैसे हाइड्रोजनेशन, वुड्स रिएक्शंस, देखिए फ्रैंकलिन रिएक्शंस, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, देखिए बच्चे, है ना आप, है ना, ये सब सब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, है ना, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, है ना, MKR मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, क्या ये सारे पैटर्न आपके दिमाग में अगर अच्छे से नहीं आएगा तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम है आपका यहाँ पर, जो आपका यही
पर समझना है कि ये हमको ठीक कैसे हो, अच्छा कैसे हो। यही सीरीज़ मैं आपको 100% जो स्कोर सीरीज़ मैं आपको, है ना, कंटिन्यूस बेसिस पे लेक्चर आते रहेगा। और एडिशन ऑफ हेलोजन, अब जैसे जैसे मैं आपको बताया कि आपके दिमाग में ये हिट कर रहा है, ओ एम डी एम रिएक्शंस क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस क्या है, कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय सोडा लाइम, ओजोलिसिस, है ना। ये एक बेसिक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, अगर ये बच्चे अगर आपको आ जाता है ना, और इस पर आप अगर मेहनत कर लेते हैं, अगर आप इसको सही कर लेते हैं ना, तो आपका ऑर्गेनिक बहुत, जैसे अब मैंने आपको कहा कि अब ऑर्गेनिक सेकंड में याद होगा, वो काम आप आसान कर ले। और 13 नंबर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिक केमिनोफोर जो एल्कीन में है। तो इन सब सारे टॉपिक्स को मैं आपको इसलिए एक पूरा का पूरा चार्ट्स बता रहे कि ये सारे रिएक्शन अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, और तब जाकर इससे जो आपका 12th का जो चैप्टर है ना, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोनिक एसिड, सारे के सारे कनेक्ट कर देंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले उस सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बेसिक सा रिएक्शन आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये एक फार्मूला है, एक तरह से समझो कि ये इतना दिमाग में हो गया तो आप एक इजी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक को आसान कर सकते हैं। तो इस पर काम कीजिए बच्चे। ये जितने सारे रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप बेंजीन से, है ना, आप देखेंगे 12th में आपको जब चैप्टर एंड हो रहा है तो ये लास्ट में आपको मिलेगा आप मेंशन करेंगे 15 नंबर। अब यानी आपको 14 तक जो ये, है ना, यहाँ पर मैं मेंशंस कर दूँ 14 तक जो आप देख रहे थे क्लास 11 तक। अब इसके बाद जो आप 15 ये सब आप देखिए, है ना, 15 भी आपने ये आप 15 को भी ऐड कर लीजिए, इसको हटा दो 15 तक। तो यहाँ तक जो आपने देखा क्लास 11 तक, एलिमिनेशन रिएक्शन आप E2, E1, E1CV ये सब आपने एल्कीन में देखा था। तो बात क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, रिएक्शन क्या होता है, मिक्सिंग होता है ना। जो आपने पहले पढ़ा वो रिएक्शन बाद में आता है, अब पहले वाला आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो फिर वही चीज़ फिर दोबारा आया, तो फिर आपके लिए वही रिएक्शन नया लगा। तो बताइए आपने कैसे क्या ठीक किया, जो आपको फिर से वही रिएक्शन आ रहा है जो कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप फिर कैसे आप कनेक्शन बनाकर आगे बढ़ेंगे। आपको सोचो थोड़ा, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा बच्चे, नहीं सोचोगे तो यही तो प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं सोचने में, कम वहाँ पर ध्यान देते हैं, और उसको क्या होता है, पढ़ा हुआ रिएक्शन आया फिर उसको याद नहीं है, अरे सर कितनी रिएक्शन है। अब बात है कि बहुत सारे रिएक्शन तो उसमें पहले पढ़ा हुआ रिएक्शन आता है, ये सब चीज़ें होती है। इसलिए मैंने ये सब आपको टेबल बना दी है, इतना आप ठीक कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऑर्गेनिक बढ़िया हो जाएगा। और कहीं भी इससे कुछ दिक्कत होती है तो आपके मेरे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से हमें जुड़ सकते हैं कि सर ये सारा चीज़ें अगर दिक्कत है तो आप वहाँ पर हमें बताइए, मैं आपको हेल्प करेंगे। 60 नंबर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, SN1, SN2, SNNGP, SNI। अब देखिए सारे टाइप से आपने कहीं भी पढ़ा है तो आप देखो ये सारा चीज़ कमांड है। अब देखो बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया था, 17 इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है ये देखिए, पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एसिड बेस, है ना। ये एसिड बेस में आपको जब आएगा ये टॉपिक रिएक्शन में, जिसमें किसी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा होते हैं एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ मैं उसके पहले लेक्चर डाल के आपको समझा देंगे। और आज मैं आपको, जैसा आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये दो चीज़ डिस्कस होने वाला है। तो बच्चे यहाँ तक समझ में आ गई बात अच्छे से क्या आपको, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत सारे अच्छी रिएक्शन है और इसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आज जो हम बेसिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। देखिए टाइप्स ऑफ रिएजेंट, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जैसा आप देख रहे हैं कि ना, ई पर पॉजिटिव, इसका एक सिंबॉलिक फॉर्म है और बहुत इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स लवर है ना, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन आप इसको दीजिए। इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब है इसके पास अब कोई पैसा लवर, मनी लवर, इसका मतलब उसके पास मनी की कमी है। और ये
तो इलेक्ट्रॉन्स लेवल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की कमी। और अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे समझेंगे बच्चे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और पॉजिटिव चार्ज, यानी आप पॉजिटिव चार्ज जिस एटम मॉलिक्यूल पर है वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपने इजी तरह से समझ लिया। लेकिन आप देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आप इन सभी के पास आप देखो यहाँ पर बोरॉन 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब के सब एल्युमिनियम है ना, ये सब के सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर देखिए CH3, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 6 और 1 एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चे। तो यहाँ पर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब देखो कार्बीन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा कार्बीन में बच्चे? 2 बॉन्ड बना हाइड्रोजन का, तो 4 और 2, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बीन थोड़ा ध्यान रखेंगे, कार्बीन ऐसा जो कंपाउंड होते हैं जिसके पास 2 बॉन्डेड है ना हाइड्रोजन, और उसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सब अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स आपको अच्छे से अगर क्लैरिटी नहीं है कि BH3 क्या है, BF3 क्या है, LCl3 क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है, तो फिर आपका यहाँ से ऑर्गेनिक में क्या है कि दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको समझ में नहीं आता है ना, बहुत देर से आप समझते हैं और तब तक काफ़ी देर हो जाता है। आप देखिए एसएस एग्जाम्पल, संजीत सर एग्जाम्पल, जब एसएस एग्जाम्पल हो, एसएस ज्ञान की बातें हो, तो ऐसा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए SnCl4, आप तो कहेंगे इसके पास सर 4 बॉन्ड बनाया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो ऑक्टेट कंप्लीटेड है, तो ये क्यों आखिर इलेक्ट्रोफाइल्स के कैटेगरीज में आप इंडिकेट यहाँ पर किया गया? यही सारे चीज़ें। अब यहाँ देखिए ये जो आपके पास सेकेंड पीरियड से ज़्यादा है, पीरियड नंबर आपका बढ़ गया है ना, आपका SN का, टीन का, सिलिकॉन का है ना, कार्बन सिलिकॉन, ये थर्ड पीरियड में आता है, मतलब सेकेंड पीरियड से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो D ऑर्बिटल जब प्रेजेंट है और इसके पास तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है ना, लोन पेयर भी अवेलेबल नहीं है। अगर लोन पेयर अवेलेबल होता तो ये डोनर हो सकता है, लेकिन लोन पेयर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये सारा एग्जाम्पल है जो कि आपको हर एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। अब जैसे यहाँ CO2 है, तो यहाँ देखिए CO2 है ना, इस तरह से बना लो, और ये जो डबल बॉन्ड हेटेरोटॉमिक ये ब्रेक डाउन होगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इस वजह से ये हेटेरोटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड भी आपका इलेक्ट्रोफाइल्स कैटेगरीज में आता है। अब देखिए यहाँ पर समझना था कि नहीं समझना था इन सारे चीज़ उसको, है ना, ये सब चीज़ यही होता है जो कि आपको समझते हुए चलिए, आपको आसान लगेगा। ऐसा नहीं है जैसा मैं बताया ना इस सीरीज़ में कि जितने चार्ट मैंने दिया है ना, 19 जो आपको मतलब 15+ आपको रिएक्शन थे, तो बस उसको ठीक कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल्स है ना, और अब देखो न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियस लेवल है, यानी न्यूक्लियस लेवल का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट के साथ क्या होना चाहिए बच्चे? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो ये ध्यान देना ऑक्टेट कंप्लीट के साथ, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके पास नेगेटिव चार्ज है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीटेड है, बट इसके पास क्या है? लोन पेयर है, देखे है ना, और उसमें लोन पेयर नहीं था, ऑक्टेट कंप्लीट था, तो इसलिए लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। अब SS एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ ये सारा जो यहाँ पर SS एग्जाम्पल, स्पेशल क्वेश्चन एग्जाम्पल ये सब दिया है, तो इसमें फोकस करना है। अब देखिए एल्कीन बचे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर तो आपको कहेंगे सर यहाँ लोन पेयर तो नहीं है, बेंजीन, पैरेडीन, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, सिंपल है। कार्बन जैसे डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है ना, आप जानते हैं लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, वो है ना सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है पाई बॉन्ड, तो इस वजह से ये एक लूजली है ना बाइंडअप होता है एक दूसरे एटम से कनेक्टिविटी, और वो बहुत इजी तरह से ब्रेक होकर के ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर की तरह काम करता है। तो इसको है ना ये सारा चीज़ ध्यान देने वाली बात था। अगर ये आप ध्यान नहीं देते तो सीधी सी बात है, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, पैरेडीन
ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो ये सारा चीज़ पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं रहेगा, कहीं अगर आ गया एल्कीन एल्काइन बेंजीन ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कि इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ये आप रिलेट नहीं करेंगे। सम एग्जाम्पल देखिए बच्चे, बोथ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो ये सारा एग्जाम्पल यहाँ ध्यान देना है। जैसे आप सी डबल बॉन्ड वाइज देखिए, ये जब आप ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे ना माइनस, इस पर प्लस चार्ज, तो ये प्लस क्या कैसा बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये नेगेटिव चार्ज कैसा बिहेव करेगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। तो यही चीज़ है। तो ये सारा एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे। अब स्पेशल एग्जाम्पल देखिए, अब आप NH4+ जैसे ही प्लस देखा आप बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल, H3O+, है ना, आप भी इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे, या आपने लोन पेयर देखा तो आप न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। लेकिन ये आर नाइदर इलेक्ट्रोफाइल और, है ना, आर नाइदर इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर आप ऐड कर लो नॉर न्यूक्लियोफाइल। ये तो आपको नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल है ना तो न्यूक्लियोफाइल है। ये सारा एग्जाम्पल, ये ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता है बनाने का। तो ये सारा पॉइंट्स क्या होना, अब बताओ, यहीं पर आपका दिक्कत है। देखिए ऑर्गेनिक को आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपने बेसिक पढ़ लिया, बस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो चीज़ सारा क्लियर कर लिया, लेकिन आप ये एग्जाम्पल्स को क्लियर नहीं रखें, और यही एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनिक सीखने नहीं देता है, जो आपको डाउट्स। बट अब देखिए ये एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, आपको लग रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, बट इसके पास क्या बच्चे लोन पेयर है, और ये NH4+ मैंने बताया है कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इस पर सोचना नहीं है, आप यहाँ से सोचेंगे। और ये तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो डेट इज़ ये न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आता है। तो ये सारे, और आइए हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग देख लेते हैं, अगर नहीं तो फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने डिस्कस किया। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, नहीं क्वेश्चन मैंने ऐड किया, बस तो क्वेश्चंस क्या जो मैंने एग्जांपल लिखा बस उसको याद रखना है, ठीक है। आइए अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब इसलिए सारा जो मैं आपको, जहाँ पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है ना वहाँ ध्यान लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, और आपको तो पता ही है, अपने साथ कलम कॉपी लेके बैठ कर अच्छे से प्रैक्टिस मोड में लाना है। देखिए रिएक्शन होने के लिए क्या जानते हैं बच्चे, एक तो आप जानते हैं रिएक्टेंट बच्चे, और रिएक्टेंट से क्या बन गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमने बनाया, और रिएक्टेंट में बच्चे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब है कि किसके साथ, मेन एक सिस्टम है जिसके साथ रिएक्शन किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जो बेसिक फॉर्म में आप स्मॉल अमाउंट में रिएजेंट आप ऐड करेंगे, कैटलिस्ट ऐड करेंगे, और डेट इज प्रोडक्ट बनता है। तो सबस्ट्रेट हम लोग मेन सिस्टम, जैसे कि एग्जांपल तो बच्चे देख लो इसी रिएक्शन में, है ना, ये एल्कीन को एक सबस्ट्रेट एज अ ट्रीट करेगा, और H+ एक रिएजेंट, और कैटलिस्ट जब रिएक्शन में ज़रूरत है तब आपको ऐड किया जाता है। ऐसा नहीं हर रिएक्शन में कैटलिस्ट आता है, कैटलिस्ट का काम है बस रिएक्शन को एक स्पीड करना, स्लो करना, तो जो भी है जिस तरह का रिएक्शन है उस तरह का आपका कैटलिस्ट वहाँ पर आएगा। कैटलिस्ट कम आपको मिलेंगे देखने को, ज़्यादातर सबस्ट्रेट रीजन पे आपको फोकस करना है बच्चे। यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये तो ज्ञान होना चाहिए ना, पता कि कौन सा रिएक्शन है। जैसे आपने एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो इन सारे भाई एडिशन क्या है, किसको कहते हैं, सिंपल सा बात है। आप ये जो मेन सिस्टम में कोई भी रिएजेंट जाकर यहाँ ऐड हो गया, डेट इज़ एडिशन। तो अ रिएक्शन है ना इन विच एटम और ग्रुप इज एडेड टू सबस्ट्रेट, देखिए एडेड टू सबस्ट्रेट, एटम या ग्रुप, है ना, और टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन। मतलब कोई भी रिएक्शन है जहाँ पर एटम और ग्रुप ऐड हो रहा है ना। तो अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए H, यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, देखिए बॉन्ड ये टूटा, और एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ बढ़ा गया 3, और यहाँ प्लस चार्ज है। तो डेट इज़ आपको अभी बस ये सोचना है कि क्या सबस्ट्रेट में एडिशन हुआ या नहीं हुआ, हाइड्रोजन बढ़ा ना, अब कैसे ये ऐड होगा मैं आपको, है ना, रिएक्शन जब स्टार्ट होगा इसके बाद के लेक्चर में तो आप अच्छे से समझ में आएगा। अभी बेसिक समझिए कि एडिशन क्या है, यानी जो सबस्ट्रेट और जो ये प्रोडक्ट बना क्या इसमें एडिशन आया या नहीं है। तो एडिशन, और ये किस टाइप का एडिशन है, इसलिए देखिए अब देखिए यहाँ पर ये H+ है, H+ कैसा एडिशन है बच्चे, मैंने आपको बताया H+ क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल बताया पॉजिटिव चार्ज वाले, तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक की एडिशन हो गया। ये सारा चीज़ अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपके दिमाग में नहीं रहा तो फिर आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे नहीं ना, तो बस समझते हुए चलिए। अब इतना चीज़ आपके दिमाग में याद भी रहना है ना, होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर Cn- है। अब देखिए यहाँ इस स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट में आप देखिए Cn जाके ऐड हुआ कि नहीं ऐड हुआ। यहाँ पर यहाँ से कोई गया नहीं गया ना, यहाँ 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी तो वही चीज़ है। यहाँ जो प्रेजेंट है यहाँ भी प्रेजेंट है, बट ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो एडिशन हो गया। बट किस टाइप का एडिशन, अभी आपने देखा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक आपका यहाँ एडिशन हो गया। अब Br डॉट है यहाँ पर ये चीज़ें, तो अब आपको अगर ये अनपेड आपको दिखा डॉट, तो इसको आप समझते हैं बच्चे फ्री रेडिकल। क्या उससे समझते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर ये चीज़ें ध्यान में नहीं है, और यहाँ देखिए ऐड हो गया है ना, Br ऐड हुआ, तो ये कैसा एडिशन हो रहा है, तो फ्री रेडिकल एडिशन। तो आपने देखा कि एडिशंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल एडिशन। तो अब ये सारे रिएक्शन आपको कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, पूछ दिया जाए कि यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बताना है। इन सब चीज़ों पर काम कीजिए, इसको याद रखने का प्रयास कीजिए, कैसे याद हो, ध्यान में हो, बार बार देखिए इसको समझने की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड, देखिए मतलब एटम और ग्रुप रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप, है ना, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप है ना, टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है। मतलब आप देखिए Cl+ है, हाँ H, अब यहाँ देखिए इस पोजीशन पे आपको Cl ऐड हो गया, तो Cl यहाँ कैसे ऐड हुआ बच्चे, इस हाइड्रोजन के जाने के बाद जाके Cl ऐड हुआ, मतलब रिप्लेस हो रहा है। मतलब अगर ये Cl किसी सबस्ट्रेट में किसी का जहाँ पर ऐड होगा ना, वहाँ पर कोई एटम जाएगा और तब जाके रिप्लेसमेंट हो रहा है, डैट इज़ ये इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन एक्शन। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, जाके ऐड हो गया एडिशन। ये पहचानना सीखिए बच्चे, ध्यान देना सीखिए, बस मैं आपसे ही कहेंगे। और Cl+ देखिए आ गया, और ये Cl+ क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल अभी बताया, तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये एक बेंजीन्स का है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ है, बेंजीन है। तो अब कहीं भी बेंजीन में जब होता है तो बेंजीन का कॉमन रिएक्शन है बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपने पहले पढ़ा अगर सुना होगा, हेलोजिनेशन, फ्रिल ग्रैफ रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, याद आ रहा है, ये ध्यान में है ना ये चीज़ें। अब यहाँ देखिए Cl है, और यहाँ Cl से OH- जाके इसका जगह ले लिया, तो ये हुआ यहाँ एडिशन। अब आप बहुत बच्चा कहे कि सर यहाँ तो एडिशन हो गया ना, OH ऐड हुआ, अरे OH ऐड हुआ तो यहाँ से देखिए Cl भी तो गायब हो गया ना, तो Cl का पोजीशन ऑक्यूपाइड, रिप्लेसमेंट किया है, एक ने दूसरे का जगह लिया, दूसरे ने एक ने जगह ले लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे न्यूक्लियोफिलिक कैसे हुआ, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये जो मैंने आपको समझाया था चार्ट में, बहुत नीचे था SN1 SN, ये सब वहाँ थे। अब देखिए जब आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चे, ध्यान से बस समझना है, रिएक्शन पढ़ रहे हैं और इस रिएक्शन के बारे में आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है कि कौन रिएक्शन किस टाइप का है, कहाँ पर। अब फ्री रेडिकल यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देखिए Cl डॉट है ना, अब यही एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हुआ, एल्केन है, देखिए यहीं से सब समझ में आएगा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यहाँ से हाइड्रोजन, और देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो गया देखो, और जाके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो हेलोजिनेशन। अब मैंने आपको एलिमिनेशन यहाँ पर ये बताया, तो एडिशन बताया था। अब देखिए एल्कीन में है ना, डबल बॉन्ड में ये सब आपका एडिशन हो रहा है। तो एल्कीन में आपने देखा एडिशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन आपने देखा, बेंजीन कैसे आप एल्कीन में हो रहा है, ये है ना, हेलोएल्केन है, मतलब एल्काइल हैलाइड है। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ से, यहीं से आप रिएक्शन, यही सब रिएक्शंस को हम लोग एक बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, एक है ना, एक डिटेल में डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। और देखिए अब एलिमिनेशन है, क्या होता है, रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ 2 एटम। एलिमिनेशन का मतलब बच्चे सबस्ट्रेट से डिलीट होना, मतलब इसमें पहला आपने क्या देखा, एडिशन हुआ, ऐड हुआ, दूसरा आपने क्या देखा, एक गया तो उसका जगह लिया, लेकिन इसमें नहीं जगह लेगा। रिएक्शन इज रिमूवल है ना, रिमूवल ऑफ 2 एटम्स, देखिए 2 एटम्स ऑफ ग्रुप,
आप फ्रॉम सबस्ट्रेट से आप रिमूव कर दीजिए, 2 एटम्स और ग्रुप्स को हटा देना है। और टू फॉर्म वो एल्कीन भी दे सकता है, कार्बीन भी देखिए देगा, एल्काइन भी देगा। एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप देखिए यहाँ से आप है ना एल्काइल हैलाइड लिया, एल्कोहलिक KOH है, और ये रिएजेंट देखिए क्या किया कि Cl और H को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया और डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए है ना इसमें जगह कोई नहीं लिया है, एलिमिनेट करके यहाँ बॉन्ड्स का क्रिएशन हुआ, मतलब दैट इज़ ये एल्किन बनाया। कार्बीन भी बन सकता है, सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब जैसा आगे हम लोग पढ़ेंगे वैसा देखते रहेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले आपको एलिमिनेशन समझ में आई कि यहाँ पर देखिए एटम या मॉलिक्यूल कोई भी है यहाँ से डिलीट होकर यहाँ नया एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चे। तो ये सारा जितना मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको बस बढ़िया आप करते रहिए, आपका ऑर्गेनिक है ना। अब ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा, सेकंड्स में याद होगा। संजीत सर आ चुके हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूलर रिएजेंट इट्स जब टू अटेन ए हाईएस्ट स्टेबिलिटी। अब ये देखिए ये कार्बोकेटायन है बना, और ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है बच्चे, और ये सेकेंडरी। तो आपको पता है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटायन में टर्सरी का सबसे ज़्यादा स्टेबल आता है, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी कम होते जाता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी, और इससे रिलेटेड GOC में आपने पढ़ा है हाइपर कंजुगेशंस है ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन में बच्चे। और यहाँ पर इस अल्फ़ा क्या है, इस पॉजिटिव के पहला कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा, इस पॉजिटिव के फर्स्ट कार्बन को अल्फ़ा इधर है। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ पर बच्चे क्या आ गए 3 और 3 6 आ गए। तो इसको रिलेट करके, और यहाँ यही चीज़ कार्बोकेटायन जब बच्चे बन जाते हैं ना, तो अब मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए कार्बोकेटायन बना, अब Cl माइनस है बच्चा, इसको आपको जोड़ना है तो आप यहाँ ऐड करके बना सकते हैं Cl जोड़ के। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल क्या करेगा ना, इस पॉजिटिव को अपने आप आगे शिफ्ट करेगा, और Cl का प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर देगा बच्चे, ये वाला यहाँ ऐड करके, और इसको बता देगा कि सादा बना। और आप सोच रहे ये, और प्रोडक्ट क्या दिखा आंसर में ये। अब आप यहाँ रिलेट नहीं कर रहे कि सर ये क्यों प्रोडक्ट बन गया। यही चीज़ होता है कि कार्बोकेटायन जो है ना प्लेस जगह चेंज करते हैं, और उस वजह से प्रोडक्ट डिफर आता है। तो ये सारा बच्चे सोचने वाले विषय है, सोचने वाली बातें हैं, जो कि अगर आप नहीं सोचेंगे तो यहाँ पर आप रिलेट नहीं करेंगे, और आपको ऑर्गेनिक बहुत लगता है कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस जितना मैंने बताया आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एडिशन रिएक्शन, आप देखिए जितना आपने एडिशन पढ़ा, आप इसमें कौन सा एडिशन है आप ढूंढिए। ये है आपका सबस्ट्रेट, यहाँ ध्यान रखिए, प्रोडक्ट, बस बाकी कौन सा रिएजेंट क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे। अब बस यहाँ देखिए एडिशन क्या है। यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो डैट इज़ ये एक एडिशन रिएक्शन है। अब ये क्यों नहीं है, देखिए यहाँ से Br गायब कर दिया, तो एलिमिनेशन आप देखा। ये क्यों नहीं है, यहाँ I देखिए I की जगह कौन ले लिया OH, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, तो डैट इज़ द एडिशन। यही तो समझना है, जो आपने समझा। क्या क्वेश्चन नहीं बना आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ I का जगह कौन ले लिया OH, तो ये जस्ट सब्स्टिट्यूशन, ये तो एलिमिनेशन और ये एडिशन, क्लियर टिकट। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप देखिए अब ये इलेक्ट्रोफिलिक, अब सब्स्टिट्यूशन यहाँ I है, OH का जगह ले लिया, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अब देखो ये Cl है, और Cl के जगह यहाँ OH ले लिया, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। H है, और यहाँ पर Br ने जगह ली है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो भाई आंसर आप कौन सा होगा, तो सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए क्या पूछा, इलेक्ट्रोफिलिक पूछा, तो कौन है ना ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, डेट इज़ ये इलेक्ट्रोफाइल, तो डेट इज़ ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों नहीं होगा बच्चे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए कितने आसान हैं ये चीज़ें, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग अब रिएक्शन एंट्री करेंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो बच्चे जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से बस फोकस कीजिए, ध्यान रखिए, और जहाँ पर आपको जिस तरह से बताया है आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको बार बार लिखिए। और ये बच्चे ये पहला लेक्चर है,
ये सारा बातें आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन ऑर्गेनिक में 12 तक किस तरह से आप पढ़ेंगे, यही सब आप है ना, ये सारे रिएक्शन आप पढ़ने वाले हैं। और जैसे आपने न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे ये एल्डिहाइड दिखता है तो यही सारा चलता है, यही प्रोसेस, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। और उससे पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और जो मैंने ये सब चार्ट आपको बताया बच्चे, इस पर अगर आप पहले से कुछ चीज़ें अगर आप देख कर रखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए और जैसे जैसे लेक्चर कंटिन्यूस फॉर्म में आते रहेगा और आपको लिए है ना 100 में 100 मार्क्स लाते रहिए 100% कोशिश से। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, एंजॉय कीजिए।